जय हिंद दोस्तों। आज हम BHU B.Ed 2019 के एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के देखेंगे, इसके आंसर को भी देखेंगे। इसलिए टाइमिंग जहाँ दोस्तों यहाँ पे 2.5 घंटा रहती है इसकी टाइमिंग। प्रश्नों की संख्या 100 रहती है। फुल मार्क्स यानी 300 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 0 मार्क्स जो आप हल नहीं किए उसके लिए कोई नंबर डिडक्ट नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण कार्य को धीमा कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आप धीमा कर दीजिए, या फिर तेज पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए। तो आप उनको सब समावेशी बोलता है, सारे बालक को एक साथ पढ़ाना है और सबकी आपको ध्यान में रखना है। सभी अपना वो कार्य मतलब कि अपना पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से आपको करना है। तो देखभाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इनरिचमेंट प्रोग्राम कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण शैली की मुख्य रूप से संबंधित है। शिक्षण शैली जी हाँ दोस्तों, 8 प्रकार की शिक्षण शैली होती है, मतलब 8 प्रकार के कौशल होते हैं जो कि टीचिंग कैसे की जाए, मतलब कि हम पढ़ाएं कैसे, कौन कौन से ऐसे कौशल हमारे अंदर होने चाहिए जो हम पढ़ाते समय यूज़ करें, तो कैसे पढ़ाएं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा व्यवहार, आज्ञाकारिता, स्वतंत्र चिंतन, कड़ी मेहनत। जी हाँ दोस्तों, ये अगर बात करें तो ये चारों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपको लगेगा चारों आंसर सही है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनको स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता से चिंतन कर सके, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है? सहयोगी अधिगम मतलब कि एक कह सकते हैं कि छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर, अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता है, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों बी आंसर होगा, मतलब कि प्रस्तुति और स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के उनको अवसर मिले। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तैरते हुए लोकतक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCRPD रिलेटेड विथ, मतलब कि UNCRPD जो है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सबको पता है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा मतलब CTET की अगर बात करें तो ये पूछा है कि कितने लैंग्वेज में संचालित होती है? कितने लैंग्वेज में संचालित होती है? क्योंकि 22 भाषाएं, कुछ लोग को लग सकता है कि 22 भाषाओं में संचालित हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये 22 भाषाओं में नहीं, जबकि 20 भाषा में संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2018 में वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था लंदन में। ये 2018 का है। आप कुछ करेंट अफेयर्स से संबंधित ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कि विशिष्ट आवश्यकता वाले हो के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो, शिक्षा के लिए कुछ किया गया हो वैश्विक स्तर पर, या फिर इंडिया में कुछ किया गया, ऐसे करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 जैसे भी करके पूछे ही जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़े कि खोज के कि कहाँ से मतलब कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आप लोग को। अटल नवाचार मिशन के तहत अटल कैटरिंग लैब के स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया। तो ये विद्यालय के लिए प्रस्तावित किया गया। दिसंबर 2018 में प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वडोदरा में हुई थी। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा योजना 2018 संबंधित है। देखिए 2018 का करेंट अफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन फिर आ गया। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर 2018 का पूछा है। तो दोस्तों आप जरूर से करेंट अफेयर्स जो कि शिक्षा से रिलेटेड है वो उसके 2-3 क्वेश्चन जरूर रख लें, 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसको जरूर देख लें आप। विद्यालय शिक्षा से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, मस्क जो है वो इसका विस्तार लिखिए, इसका फुल फॉर्म लिखिए, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोश इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
14th क्वेश्चन, भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो नामांकन अनुपात पूछा है, ठीक है, तो ये तमिलनाडु का सर्वाधिक है। करंट अफेयर्स पूछा है। लीप मतलब कि ऐसे एजुकेशन के कई सारे ऐसे संस्थाएं जो कि प्रोग्राम चलते हैं या फिर कई संस्थाएं जो कि काम करती हैं, ज़रूर ऐसे लोग का फुल फॉर्म लर्न कर ले और कब इस्टेब्लिश हुआ था ये लर्न कर ले। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लीप जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म लीडर फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम। तो ये क्या नाम है, इसका फुल फॉर्म है। इसका एस्टैब्लिशमेंट आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट पूछ ले। नेक्स्ट क्या है, कैटलॉग ग्रंथालय से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सूची जो है संबंधित है किससे, ये अध्याय से, पुस्तक प्रस्तावना, विषय वस्तु किससे संबंधित है, ये पुस्तकों से संबंधित है। नेक्स्ट ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि जैसे अगर हम स्पाइडर को इस भाषा में लिखते हैं तो कॉमन को किस भाषा में लिखेंगे, तो कॉमन को सबको देख रहे हैं कि एस पी है तो पी एस कर दिया, फिर आई डी है तो डी आई कर दिया, उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 49th छात्रों की कक्षा में नितिन का स्थान शीर्ष से 18वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे 49 आप माइनस कर दीजिए 18 तो आपका आ जा रहा है 31 में +1 कीजिए तो आपका 32 आंसर आ जाता है। इसको अगर शॉर्टली अगर समझना हो तो आपका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन इसको अगर शॉर्टली समझना हो तो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं 5 लोग की कक्षा में आपका स्थान ऊपर से कितना है, ऊपर से दूसरा है तो आपका दूसरा स्थान है। अब पूछा है नीचे से कितना होगा तो आप बोलेंगे 5 में से 2 गया तो आप कहेंगे 30, तो तीसरा स्थान होगा। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे 5 लोग की कक्षा में 1 2 3 4 तो उसका स्थान कौन सा आ रहा है, 4th स्थान आ रहा है। तो इस हिसाब से आप छोटे तौर पर भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहला जो है वो ये आएगा, PRI आई है, IJ के LMN होता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा, ये जो O आएगा, I के बाद O, फिर PRO तो हो गया, अब M है तो PRO S है और PRO S ये भी है, लेकिन इन दोनों में SE है ये स्टार्टिंग में और ये ST है, तो यहाँ दोस्तों 3rd नंबर पे ये आएगा और 4th नंबर में हमारा आंसर जो कि ये है ये 4th नंबर पे आएगा, ये सही है, मतलब कौन सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग के क्वेश्चन पर आधारित है कि क्रम को 8वें पद में क्या होगा, 2 6 18 54। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में 3 गुना हो रहा है, जैसे 2 3 6 6 दूनी 6 18, उसी तरीके से आप करेंगे आंसर तो आपका ये आएगा। 6th रैंक पूछा है, यहाँ पर 8 टर्म पूछा है, मतलब कि यहाँ 4 टर्म लिया है, 4 टर्म आप और लेंगे उसके बाद ये 8वां टर्म पूछा है। नेक्स्ट है विशाल का मतलब कि हम कहेंगे बौना और प्रतिभाशाली का एक विपरीत चीज पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जड़। नेक्स्ट है अमित ने कहा एक लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, अमित का उस लड़के से क्या संबंध है? तो आप लोग ये करिएगा, ये ससुर आएगा। मतलब एक अमित ने कहा एक लड़की, यह लड़की जो लड़की है मेरे माता के पोते, ठीक है, यानी कि मेरा बेटा ही हुआ कि क्या है, ये पत्नी है, तो ये क्या हुई, मेरी बहू हुई और हम इसके क्या हुए, ससुर हुए, तो आंसर क्या हो जाता है, ससुर आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उसी तरीके से आप कोई भी अगर निकालना हो क्या नाम है इस तरीके से, तो आप खुद को यहाँ रखिए, अपने फादर को यहाँ, फिर अपने बेटे को यहाँ, उसके अपने ग्रैंडफादर को यहाँ, इस तरीके से आप एक लेवल बना सकते हैं। XY का किससे परिचित कराते हुए कहता है कि वह Y मेरे पिता की पोती का पति है, XY से किस प्रकार संबंधित है? तो ये दामाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है AB का भाई है, CD की बहनें हैं, A का बेटा D का भाई है, BC से किस प्रकार संबंधित है? तो ये चाचा आप सॉल्व कीजिएगा।
चाचा क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? मतलब आप डिसिप्लिन अगर चाहते हैं कक्षा अनुशासन में मेंटेन करें इफेक्टिवली, तो कैसे हो सकता है? अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से अपनाना, ये कठोरता, कारणों को अपनाना आप कर सकते हैं, लेकिन कठोरता, ये ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं टीचिंग में। छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, जो छात्रों के लिए भला हो, जो, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो छात्रों के लिए सही होगा वही कदम उठाया जाएगा। तो छात्रों के लिए जो उचित कार्य हो ऐसी चीज़ें करना। शारीरिक दंड न, ये शारीरिक दंड तो एकदम से पूरी तरह से ख़त्म है, मतलब आप दंड दे नहीं सकते हैं, उस हिसाब से आप पनिश नहीं कर सकते उनको। और नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा, ये भी आंसर हो सकता है उनकी सहभागिता बढ़ाना, ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि के अनुसार उनको, छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। वही कक्षा को छोड़ देना चाहिए तो बिल्कुल ही है कि मतलब आप शोर कर रहे हैं तो शोर ही करते रहें। अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, सजा, ये नेगेटिव पॉइंट है। कक्षा में जो हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप ही हैं, आप नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेगा? उनके पेरेंट्स आके तो करेंगे नहीं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर क्या है? तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सबसे निम्नतम स्तर क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट NIPA में क्या मतलब कि किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या है? शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन है। NIP का फुल फॉर्म भी लर्न कर लीजिए, कब इस्टेब्लिश हुआ ये भी लर्न कर लीजिए, कभी आया, तो इस हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी रिपीट करता है तो वो भी दूसरे तरीके से रिपीट करता है, तो आप उसके फुल फॉर्म और इस्टेब्लिशमेंट डेट भी लर्न कर ले। निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संपत्ति विकसित होता है? तो ये विकसित होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं के को मतलब कि समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से आ रहा है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है। अक्षय में शामिल है तो कौन शामिल है? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्षरण डेविस चक्र के लिए बुनियादी आवश्यकता है, क्या है? विवर्तनिक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्थान की उच्च दर का संकेत है, तो क्या है? ये कॉन्वेक्स स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व हिमोड़ होती है तो क्या होती है? ग्लेशियर वैली के किनारों पर होती है। नेक्स्ट, पेडाउन संबंधित है तो ये क्या है? पेडाउन सॉइल है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट नीस में क्या भौतिक पहचान कारक है? तो ये क्रिस्टल की बैंडिंग या लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट मूवमेंट के लिए जिम्मेदार आंतरिक ताप से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? ये तीनों उत्पन्न होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट, लहरें विच्छेद होती हैं तो जब पानी की गहराई तरल दैंग से आधा से कम होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर क्रिस्टॉलर के सेंट्रल प्लेसेस के अनुक्रम में के वैल्यू को ग्रुप किया गया है तो क्या है? ये 7 ग्रुप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन थुनेन सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फसल के तकनीकी नाम में उड़ीसा पाया जाता है, किस फसल के? तो यहाँ पे चावल। एक मानचित्र है तो मानचित्र क्या होता है? वास्तविक दुनिया का अमूर्त निरूपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में इच्छित परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इच्छित परिवर्तन जो होता है वो एजुकेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है,
शिक्षा के कितने प्रकार है? तो शिक्षा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है शिक्षा के, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो ये 3 प्रकार, आप ये तीनों प्रकार भी लर्न कीजिए। हो सकता है इनमें से पूछ सकता है कि इन तीनों में से कौन नहीं है। तो औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, निरौपचारिक होता है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो ये यूके में हुई है। ICDS स्कीम जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1975 में शुरू हुआ था। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लर्न कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोस्टर क्या है? पोस्टर जैसे पूछा गया कि पोस्टर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पोस्टर दिखा के पढ़ा रहे हैं अगर, ठीक है, तो ये पोस्टर क्या है? एक खाली ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। क्या पोस्टर बोलेगा खुद? नहीं बोलेगा। तो इस हिसाब से ये तो आंसर गलत हो जाता है। और ये ऑडियो है, क्या ये मतलब कि एक तरह से विजुअल है लेकिन ऑडियो नहीं है, तो दोनों गलत हो जाता है। तीसरे में बोला है कि ये विजुअल है, तो इसका आंसर ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा जो है वो क्या उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। खाद्य समूह कितने होते हैं? तो खाद्य समूह कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्कर्वी की अलपता से क्या होता है? तो इसका मतलब स्कर्वी जो बीमारी है किसकी अलपता से होता है, मतलब किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। उसी तरह से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आप विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इस तरीके से कॉमन जो मतलब किसकी कमी से क्या रोग होते हैं, साइंस में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर आता है। दूध किसका खराब स्रोत है? तो ये किसका खराब स्रोत है? लोहे का खराब स्रोत है। नेक्स्ट है ICAR कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील है? तो विटामिन डी। बी और सी जो होता है वो वाटर में घुलनशील है, जबकि जो विटामिन ए और डी होता है वो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है एक गर्भवती महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? इटली में, मुसोलिनी, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? तो ये होम रूल, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट दोनों होम रूल से जुड़े हुए हैं। धन विधेयक को भारत में कौन सत्यापित करता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष सत्यापित करता है, तो इस क्वेश्चन को तो एकदम गौर करें। किसे लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो वुडरो विल्सन को। BHU BEd में एक चीज़ है कि 1 या 2 क्वेश्चन पुराने पेपर से जरूर रिपीट होते हैं, 2 क्वेश्चन कह सकते हैं जरूर रिपीटेड होते हैं। आत्म संविधान की 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज पे जरूर एक क्वेश्चन आता है, चाहे पंचायती राज का त्रिस्तरीय पंचायत मतलब कि वो शासन व्यवस्था जो पंचायती राज व्यवस्था है तो उसको किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। मतलब किस संशोधन के द्वारा ऐड हुआ था? किस अनुसूची में पंचायती राज का है? ठीक है, तो ये जरूर आता है। पंचायती राज से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप जरूर पंचायती राज संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लें कि किस अनुसूची में है, किस भाग में किस अनुसूची में है और कब संशोधन करके ऐड किया गया, किसने इसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है निम्नमत में से किस आयोग को केंद्र सरकार ने 1983 में एक संघ राज्य संबंध के लिए नियुक्त किया? तो ये सरकारी आयोग। कुछ आयोग को इम्पोर्टेंट है, लर्न करने वाली चीज़ें हैं कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट आयोग के बारे में एक जरूर क्वेश्चन आ जाता है। निम्न में से विशेषता दबाव समूह की नहीं है। दबाव समूह जो होते हैं वो अपना काम बनवाने के लिए जैसे हड़ताल, धरना प्रदर्शन ये सब करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो वह बाहर से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये सही है। मतलब दबाव समूह ये करते हैं कि बाहर से धरना प्रदर्शन और नारे लगा के बाहर से करते हैं प्रभावित। उसकी सदस्यता बड़ी होती है, बड़े लोग सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग जिनको उस चीज़ में परेशानी हो रही हो।
इसके सदस्य कितने भी समूहों से जुड़ सकते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं इसके सदस्य का कोई कैटेगरी नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर इसी समूह के, उसमें कई सारे समूह ऐड भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से जुड़ा रह जाता है, ये एकदम गलत है। नेक्स्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, वह विशेषज्ञों की समिति जिसने योजना आयोग को स्थापित किया। किसने किया? नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, कुछ और क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर ना हो तो नीति आयोग अगर ऑप्शन में है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको लगा देना भी एक तरह से हमको लगता है ज़्यादातर वो सही होता है। फिर वो निम्न में से कौन सी बात प्राक्कलन समिति के सही नहीं है? तो यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, यानी कि ये होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों ही क्वेश्चन गलत है प्राक्कलन समिति के लिए, ये सही नहीं है प्राक्कलन समिति के लिए, बस ये क्वेश्चन आंसर सही है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन जो था 1950 में हुआ था। अगर आंसर की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा आंसर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नहीं है पूछा था, उच्च न्यायालयों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका निर्गत की जाती है? तो ये 226 के अंतर्गत निर्गत की जाती है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया था? तो ये श्रावस्ती में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग ने किस शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी? किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में की थी। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था, ठीक है। हर्षवर्धन का काल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप देखेंगे हर्षवर्धन का काल है 606 से 647 था, इसी के समय ये 7वीं सेंचुरी थी, ठीक है। तो इस हिसाब से 7वीं शताब्दी में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त थी? किसके? कुषाण शासक जो थे वो उपाधि देवपुत्र की लेते थे। निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। भारत में आई साइमन कमीशन के खिलाफ दिखाए गए प्रतिरोध के दौरान किसको चोट लगी थी? उनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसको चोट लगी थी? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट, सांप्रदायिक पंचाट से किसका नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? रैमजे मैकडोनाल्ड का। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भारत में किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था पानीपत की लड़ाई? तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ स्थित है? अजमेर में। तीनों पानीपत का युद्ध दोस्तों जरूर लर्न कर ले कि पहले कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। ढाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। किसने बनाया था ढाई दिन का झोपड़ा? ऐबक ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत को प्रांतीय सत्ता दी गई? किसके अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। इस 1935 के संविधान जो कि बनाए गए थे उसमें से बहुत सारे हमारे संविधान में भी लिए गए हैं। सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया? किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांगदेव चरित्र के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। ये आपका कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, ये टेलर आंसर है। कॉमर्स से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक ही आते हैं लेकिन आते हैं कुछ कॉमर्स से संबंधित। नए साझेदार द्वारा ली गई ख्याति पुराने साझेदार द्वारा निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है? पुराने लाभ अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है कि राशि क्या होगी यदि दिए हो? क्या? प्रारंभिक रहतिया 9000, बेचे हुए माल की लागत और क्रय। तो पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि आप जो प्रारंभिक रहतिया है वो यानी कि 9000 हमारा, ठीक है,
हमारा प्रारंभिक रहतिया क्या है, 9,000 है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रय, तो टोटल तो हमारा ये हुआ ना, क्रय हमारा टोटल हमारा इतना स्टॉक हुआ, तो इतना स्टॉक को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल स्टॉक जो है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 129,000, इस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, बेचे हुए माल की लागत। अब बेच गए, चला गया वो तो, ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमारे पास बचा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक, हमारे स्टॉक में गोडाउन में अभी तक कितना माल पड़ा है। तो बेचे हुए माल की लागत अगर हम इसमें से निकाल देंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारे पास कितने माल अभी पड़ा हुआ है। तो कितना माल पड़ा हुआ है, आंसर आ जाता है 20,000। ठीक है, तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 20,000, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाश चार्ज करने की सीधी रेखा विधि के अंतर्गत हाश की गणना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य लागत माइनस अवशेष मूल्य पर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू से निकाली जाती है। नेक्स्ट है पार्षद अंतर नियम। एक तो पार्षद सीमा नियम होता है, एक पार्षद अंतर नियम होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो। आंतरिक प्रबंध के नियम और विनियमन, मतलब कि पार्षद सीमा नियम में क्या होता है और पार्षद अंतर नियम, मतलब इन दोनों का बेसिक चीज में क्या होता है। तो पार्षद अंतर नियम में तो नियम और विनियमन से संबंधित आंतरिक, वो भी आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियम रखे गए हैं। ठीक है, प्रबंध का अंतिम कार्य कौन सा होता है, तो अंतिम कार्य होता है नियंत्रण। नेक्स्ट, मशीन घंटा दर संविलियन की विधि है, क्या है, कारखाना उपरिव्यय। नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण है, किसका वृद्धि का कारण, कुल परिवर्तनशील लागत में क्या है, उत्पादन में वृद्धि। जैसे जैसे आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे आप कच्चे माल को खपत करेंगे, मजदूरों को लगाएंगे, ठीक है, उस तरीके से आपका क्या होगा, कुल परिवर्तनशील लागत भी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऋण पत्रधारी है, क्या है, कंपनी के लेनदार। नेक्स्ट है प्रबंध अंकेक्षण है, क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट, क्या है, ये ऐच्छिक होता है। मुद्रास्फीति लाभदायक है, मुद्रास्फीति लाभदायक है किसके लिए, लेनदारों के लिए, डेटर्स के लिए। 89वां क्वेश्चन, जीडीपी बड़ा है जीएनपी से, ठीक है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय है, तो ये नेगेटिव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जमा सबसे अधिक तरल माना जाता है, तो कौन सा बैंक जमा, मांग जमा सबसे तरल माना जाता है। हम कह सकते हैं कि ये सब जो होती है वो क्या नाम है, कोई फिक्स टाइम के लिए होती हैं, जमा करता है तो उसके लिए 5 साल 10 साल लगता है, 2 साल का होता है, लेकिन ये जो मांग जमा होती है वो डे टू डे के लिए होती है, बहुत तरल मांगा जाता है। निम्न में से कौन व्यष्टि आर्थिक असफल बाजार का कारण नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा व्यापार संतुलन घाटा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, केंद्रीय बैंक का कार्य मुद्रा चलन के जारी करने का एक अधिकार, अंतिम ऋणदाता का कार्य, साख नियंत्रण के नियंत्रक तथा रेगुलेटर का कार्य, जनता के बचतों को जमा करने का कार्य। दोस्तों इन तीनों का तो आप देख सकते हैं, ये काम तो वो आरबीआई नहीं करता है। केंद्रीय बैंक कौन सा हमारा, आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई कम से कम ये कार्य तो नहीं करता है कि जनता के बचतों को जमा करता है, बैंक खोल के बैठा नहीं, आप जाके वहाँ पैसा नहीं जमा करा सकते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, ये किसने कहा था, जेबी से ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। निम्न में से कौन निकृष्ट वस्तु है, मतलब कि इंफीरियर गुड है, कौन सा है, ये केरोसिन है। नेक्स्ट
जनांकीय का पिता किसे कहते हैं? तो ये माल्थस आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत की जीडीपी में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किसका है? सर्वाधिक सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व एग्रीकल्चर सेक्टर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी तो इन्वॉल्वमेंट जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र करता है। 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, एक सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है, फॉरेन सेक्टर कुछ नहीं होता है, लेकिन ये 3 तरीके के जो सेक्टर होते हैं, इन तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। विकुचित मांग वक्र किस बाजार फर्म की विशेषता है? तो किस बाजार फर्म की विशेषता है? अल्पाधिकारी बाजार फर्म। ये जरूर लर्न कर ले, जो मतलब कि मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इनसे संबंधित भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। निम्न में से किस बाजार में फर्में कीमत को अस्वीकार करने वाली होती है? किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आभास लगान की अवधारणा किसने दी थी? तो ये मार्शल ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।